सवाल नंबर 1, पुलिस की नौकरी 24 घंटे की क्यों होती है? पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी के लिए नियम तो है, लेकिन वो कागजों पर ही है। वैसे नियमानुसार ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन एक कांस्टेबल औसतन 12 से 13 घंटे की ड्यूटी दे रहा है। कई बार तो 24 से 48 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है। शरीर जवाब दे देता है, लेकिन वर्दी का फर्ज थकने नहीं देता। कांस्टेबल के लिए न तो कोई संडे होता है, न होली और न ही दिवाली होती है, न घर का पता है न परिवार का। उन्हें न ही सुबह की खबर होती और न ही शाम की। न सर्दी में आराम करने को मिलता है और न ही गर्मी में। उनका कोई स्थानीय पता है तो वह बस थाना और चौकी का, अपनी ड्यूटी और वर्दी का। पुलिस वालों को जिंदा आदमी की रक्षा तो करनी है, कई बार इनको मुर्दों की रक्षा में जुटना पड़ता है। पुलिस वाले दंगा प्रसादों में कई बार चोटिल भी हो जाते हैं, कई बार उन्हें पत्थर भी खाने की नौबत आ जाती है। अफसरों और नेताओं की गाली तो अक्सर सुनने को मिलती है, कई जगह तो बड़े साहब का घरेलू नौकर बनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2, सिगरेट पीने के क्या फायदे हैं? सिगरेट पीने के 3 फायदे। कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि अधिक सिगरेट पीने से जवानी में ही मृत्यु हो जाएगी। चोरी घर में नहीं होगी, क्योंकि सड़े हुए फेफड़े खांसी कराएंगे। खांसते खांसते वह इंसान जागते रहेगा तो चोर आएंगे ही नहीं। वायु प्रदूषण फैलाने की लाइफ टाइम सदस्यता मिलेगी, क्योंकि सिगरेट पीकर धुएं छोड़कर जहरीली वायु स्वयं के फेफड़े के साथ साथ अन्य लोगों तक भी पहुँचाएंगे। सवाल नंबर 3, माथे पर तिलक लगाने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, प्राचीन काल से ही मस्तिष्क पर तिलक लगाने की परंपरा चली आ रही है। आमतौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म आदि का तिलक लगाने का विधान है। तिलक लगाने के पीछे आध्यात्मिक भावनाओं के साथ साथ इनके वैज्ञानिक कारण भी है। जानिए तिलक लगाने के फायदे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का केंद्र भाग होता है, इसलिए मध्य में तिलक लगाया जाता है। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में इजाफा होता है। माथे के बीच में तिलक लगाने से शांति और सुकून का अनुभव होता है। तिलक लगाने से मानसिक उत्तेजना पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो रोगों से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करते हैं। यदि आप हर दिन चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते हो तो दिमाग में सेरोटोनिन का स्त्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जागता है। यह उत्साह मनुष्य को अच्छे कामों में लगाता है। इससे तनाव और सिरदर्द में काफी हद तक कमी आती है। जानिए माथे पर तिलक लगाने से खुलता है भाग्य। होते हैं ये 5 फायदे। तिलक लगाने के पीछे आध्यात्मिक महत्व है। मानसिक बीमारियों से बचाता है। सिरदर्द की समस्या में कमी आती है। पापों का नाश होता है। घर में सुख शांति रहती है। सवाल नंबर 4, कुत्ते कारों का पीछा क्यों करते हैं? आपने तो देखा ही होगा कुत्तों को कार या बाइक के टायर पर पेशाब करते हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि कुत्ते ऐसा करके अपने इलाके की सीमा निर्धारित करते हैं? ज्यादातर जानवर पेशाब करके अपनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं। जैसे शेर जंगल में जगह जगह पेशाब करके अपनी सीमा बना लेता है, और जब कोई दूसरा शेर उस सीमा में आता है तो पेशाब की महक से उसे पता चल जाता है कि यह दूसरे शेर का इलाका है। यही कुत्ते भी करते हैं। वो कार अथवा बाइक के टायर पर सुसु करके अपनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं, और जब कोई कार या बाइक उनके इलाके से निकलती है तो उनको पेशाब की दुर्गंध महसूस हो जाती है और वो उस गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। इसलिए कभी भी कोई कुत्ता आपकी गाड़ी या बाइक का पीछा करे तो घबराए नहीं, बल्कि स्पीड कम कर ले। वैसे इनके अलावा भी और कारण होते हैं। वैसे कुत्ते और इंसान हजारों सालों से साथ रहते आए हैं, तो जब कोई गाड़ी उनके पास से निकलती है तो उनको लगता है कि कोई बड़ा जानवर उनके एरिया में आ गया है और वो उसे हराने में लग जाते हैं। शायद आपने ध्यान दिया हो कि जब आप गाड़ी रोक लेते हो तो वो भौंकना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने उस बड़े जानवर को हरा दिया है। कई बार कुत्ते उस गाड़ी की तरफ भी भागते हैं जिससे उनको खाने की महक आ रही हो। सड़क के कुत्ते ज्यादातर भूखे होते हैं, और जब कोई गाड़ी निकलती है जिसमें कोई खाना या खाने की महक आ रही होती है तो वो उस गाड़ी की तरफ भागते हैं। कुत्तों का गाड़ी की तरफ भागने का एक कारण गाड़ी से कुत्तों का एक्सीडेंट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार कुत्तों की गाड़ी से कुचलकर मौत हो जाती है, तो कुत्तों को लगता है कि इस बड़े जानवर ने उसके साथी को मारा है, तो वो गाड़ी पर जानवर समझकर हमला कर देते हैं। सवाल नंबर 5, क्या अमेरिका में भिखारी होते हैं? दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका के हर प्रांत में आपको भिखारी भीख मांगते दिखाई पड़ जाएंगे। अमेरिका में भिक्षावर्ती का संबंध ग्लोबल मंदी अथवा बेरोजगारी से जोड़ना ठीक नहीं होगा। सच तो यह है कि अमेरिकी भिखारी गरीबी अथवा व्यवस्था के उपज न होकर अपनी चाह इसे यूँ कहें कि अपनी निजी जिंदगी और जीवन के करीब है तो गलत नहीं होगा। यह भी उतना ही सच है कि अमेरिका में मेहनतकश लोगों के लिए काम की कमी नहीं है। इसलिए आप अमेरिका में भिखारी को अकेले अथवा 4-5 लोगों के समूह में मॉल, रेलवे प्लेटफॉर्म और भीड़ भरे बाजार में किसी कोने में हाथ में गिटार एवं अन्य वाद्य यंत्र लिए गाते बजाते देख सकते हैं। इन भिखारियों में अपनी जिंदगी जीने का तरीका इतना
निराला है कि किसी को मदिरा पान की लत है तो वह एक स्लेट पर मोटे अक्षरों में लिखने में कतई संकोच नहीं करेगा कि उसे मदिरा पान के लिए पेनी और डॉलर की दरकार है। सवाल नंबर 6, कम उम्र में सफेद बाल क्यों आते हैं? एक उम्र के बाद बालों का सफेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कम उम्र में बालों का सफेद होना एक बड़ी समस्या है। आजकल युवाओं के बीच एक गंभीर चिंता का विषय है। आमतौर पर बालों का सफेद होना 30 साल की उम्र के बाद शुरू होता है, लेकिन आजकल अनहेल्दी खान पान और खराब दिनचर्या के कारण बालों का सफेद होना कम उम्र में दिखने लगता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण भी सफेद बालों की समस्या होती है। अगर आप सफेद बालों की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो कुछ आसान से उपाय को जरूर फॉलो करें। दूध और दही में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मौजूद होता है, जो सफेद बालों की समस्या को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह बालों को जरूरी पोषण भी प्रदान करता है, जिससे बालों का टूटना भी कम होता है। बालों को बाहरी प्रदूषण, धूल, मिट्टी इत्यादि से बचाकर रखना। सप्ताह में 2 या 3 बार अच्छी प्रकार से बालों में तेल की मसाज करना। तनाव मुक्त रहना। इस तरह से अगर हम अपने बालों की देखभाल करते हैं तो हम अपने बालों को असमय सफेद होने से बचा सकते हैं।